after a lot of work by the Pakistani authorities, I am glad to say that they have now largely addressed all 34 action items from their combined 2 action plans. पाकिस्तान की ये अच्छी खबर। FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने पर रजामंदी जाहिर कर दी। FATF का कहना है कि पाकिस्तान ने तमाम शराइत मुकम्मल कर ली। 34 आइटम्स पर मबनी 1-2 एक्शन प्लान मुकम्मल कर लिए। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग रोकने के लिए इस्लाहात मुकम्मल की। अक़वाम मुत्तहिदा फहरिस्त में शामिल दहशतगर्द ग्रुपों और रहनुमाओं पर मुकदमा चलाने में पाकिस्तान ने बहुत पेशरफ्त की। मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात और प्रोसिक्यूशन में भी पाकिस्तान में मुस्बत रुझान रहा। अक्टूबर में पाकिस्तान का दौरा करके शराइत की तकमील की तस्दीक की जाएगी। वज़ीर ममलिकत बराए ख़ारजा अबू रहीना रबानी घर ने बर्लिन से वीडियो पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से निकलने का अमल शुरू हो गया है, जो अक्टूबर में FATF टीम के पाकिस्तान के दौरे पर इख्तिताम पसीर होगा। FATF और CFT एक्शन प्लान की तकमील पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। आर्मी चीफ का कहना है कि पाकिस्तान की वाइट लिस्ट की राह हमवार हुई। GHQ में कायम कोर सेल और कौमी कोशिशों से ये मुमकिन हो सका। सिविल और मिलिट्री टीम ने एक्शन प्लान पर मजबूत अमल यकीनी बनाया, जिससे पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। पाक फ़ौज के तर्जुमान ने मज़ीद कहा है कि FATF की शराइत पूरी करने के लिए 2019 में हुकूमत की दरख्वास्त पर और आर्मी चीफ की हिदायत पर मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टोरेट में स्पेशल सेल बनाया गया। इस सेल ने 30 से ज़ायद महकमों और वजारतों के दरमियान राब्ते का मैकेनिज्म बनाया। दिन रात काम करके मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर मौसर लायामल बना कर दिया और कानून साजी हुई। FATF का बयान पाकिस्तान की आलमी साख की बहाली का एतराफ़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह वाइट लिस्ट की तरफ वापसी पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है, कौम को मुबारक हो। कहा कि हुकूमती इदारों और शख्सियात मुतल्लिका टीम को मुबारकबाद देते हैं, सबकी काविशें रंग लाई हैं। वज़ीर ममलिकत हिना रबानी खैर और वज़ारत ख़ारजा की टीम की कारकर्दगी को सराहते हैं। FATF से मुतल्लिक तश्कील करदा बुनियादी सेल, फ़ौजी सिविल क़यादत और टीम की काविशें लायक तहसीन हैं। इसी जज्बे से पाकिस्तान की माशी बहाली के लिए भी काम कर रहे हैं। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का सहरा PTI हुकूमत को जाता है। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का रद्द-ए-अमल। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी बोले कि मौजूदा हुकूमत का इसमें कोई किरदार नहीं है। FATF में कामयाबी का सारा क्रेडिट तहरीक इंसाफ के इंतज़ामी, कानूनी और सिफाती इक़दाम को जाता है। परवेज़ मुशर्रफ को दुबई से बज़रिया एयर एम्बुलेंस जल्द पाकिस्तान मुंतकिल करने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक परवेज़ मुशर्रफ के अहल खाना ने पाकिस्तान वापसी की हामी भर ली है। जेलन रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ शदीद दलील हैं और उनका दुबई के अस्पताल में 4 बरसों से इलाज जारी है। वो जो GIT के सरबराह थे, उन्होंने बताया कि एक तो हमें तो अभी तक ब्लैकबेरी फोन भी नहीं मिले हैं। सरदारी साहब को क्योंकि मैं जानता था तो मैंने उनसे रब्ता किया, तो उन्होंने कहा मेरे पास ब्लैकबेरी नहीं है, वो तो रहमान मलिक के पास है। रहमान मलिक साहब ने फिर मुझे कहा कि आपने डायरेक्ट उनसे बात की है। मैंने कहा और उन दोनों पुलिस अफसरों के खिलाफ भी कोई एविडेंस नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, परवेज मुशर्रफ भी है। मैंने कहा वो भी मैंने उनसे मालूम किया, उनको कोई सिक्योरिटी के कम करने के लिए किसी ने कोई मना नहीं किया था। बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस में नया मोड़ आ गया। साबिक़ पुलिस ऑफिसर राव अनवर मामले में कूद पड़े। बोले परवेज़ मुशर्रफ को बेनज़ीर के कत्ल में मुलव्विस करने के लिए मरहूम रहमान मलिक दबाव डाल रहे थे। परवेज़ मुशर्रफ का बयान या उनसे पूछगिछ किए बगैर उनका नाम मतलूब था। दबाव डालने पर मैंने सबूत मांगा था और उनके पास कोई सबूत नहीं था। बेनज़ीर भुट्टो के 2 ब्लैकबेरी फ़ोन्स 3 साल रहमान मलिक के पास रहे, जिनसे तहकीकात में मदद मिल सकती थी, लेकिन ये GIT को नहीं दिए गए। इसीलिए उन्होंने बतौर मेंबर GIT रिपोर्ट पर दस्तखत से इनकार किया। उन्होंने इन फ़ोन्स का जरदारी से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो रहमान मलिक के पास हैं। बाद में रहमान मलिक नाराज़ हुए कि मैं आसिफ जरदारी के पास क्यों गया। रहमान मलिक बेनज़ीर की सिक्योरिटी के सरबराह थे, तहकीकात उनसे शुरू होनी चाहिए थी। इस मामले पर हल्फ के तहत भी बयान देने को तैयार हैं। मुशर्रफ की बिगड़ती सेहत का सुनकर कुछ हक़ाइक़ ऑन रिकॉर्ड लाना चाहते हैं। डेनमार्क पीपल्स पार्टी फरहतुल्लाह बाबर का राव अनवर के बयान पर शुबहात का इजहार। कहा कि बयान का मकसद मुशर्रफ को रिलीफ दिलाने की कोशिश हो सकती है। पीपल्स पार्टी कानूनी पहलुओं का जायजा लेकर अपना मौक़िफ़ देगी।
केस में कानूनी मामलात हैं। रावणवार की बात पर किस तरह यकीन किया जा सकता है। मालूम करेंगे कि कोई मेंबर JIT पर दस्तखत ना करे तो उसकी क्या कानूनी हैसियत होती है। ट्रैफिक हादसे में जख्मी दानियाल अजीज CMS रावलपिंडी मुंतकिल। मेडिकल बोर्ड का कहना है कि दानियाल अजीज होश में है मगर उनकी हालत खतरे से बाहर नहीं कही जा सकती। उनकी मुख्तलिफ हड्डियां टूटी हैं। दानियाल अजीज को इस वक्त खून की सप्लाई का मसला है। कराची में लाठी के हल्के ने 240 में ज़िमनी इंतखाब के बाद दोबारा गिनती में तहरीक लब्बैक का 1 वोट बढ़ गया। MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार मोहम्मद अबू बकर सिर्फ 64 वोटों से कामयाब रहे। फायरिंग के वाक़े में जाम बहाक पाक सरजमीन पार्टी के कारकुन सैफुद्दीन की नमाज जनाजा मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी के साथ साथ मुहाजिर कौमी मूवमेंट के सरबराह आफाक अहमद और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कामयाब उम्मीदवार मोहम्मद अबू बकर भी शरीक हुए। ने 240 में कम टर्नआउट ने साबित कर दिया कि हुकूमत अवामी एतमाद खो बैठी है। चेयरमैन PTI इमरान खान की पार्टी तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू। बोले हमने अमीरों से टैक्स लेकर गरीब अवाम को रिलीफ दिया। मौजूदा हुकूमत ने महंगाई करके मिडिल क्लास को ख़त्म कर दिया। कहा कि मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत की बहाली के बगैर भारत से ताल्लुकात नाकाबिल कबूल हैं। इमरान खान कॉल न दें, महंगाई और मुआशी तबाही का एतराफ़ करके अल्लाह और अवाम से माफ़ी मांगे। खुद बड़ी गाला में छुपकर अवाम को सड़कों पर बुला रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात का चेयरमैन PTI को पैगाम। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि अवाम जानते हैं कि महंगाई की तबाही इमरान साहब लाए। इमरान ने साजिश की पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। मौजूदा हुकूमत मुल्क और अवाम को बचाने आई। एक हफ्ते के दौरान 36 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, 6 अशिया की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। 9 अशिया की कीमतें वैसी की वैसी रहीं। जिंदा मुर्गी की कीमत में मजीद 33 रुपये फी किलो इजाफा। बिजली, पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी बढ़ गईं। एक हफ्ते के दौरान घी की फी किलो कीमत में 26 रुपये 12 पैसे इजाफा। चने की दाल 10 रुपये, मसूर की दाल 9 रुपये 39 पैसे फी किलो महंगी हुई। ताहम प्याज 4 रुपये 13 पैसे फी किलो सस्ता हो गया। आटे की कीमत भी नुमाया कमी आई। आटे के 20 किलो थैले की कीमत 26 रुपये 85 पैसे कम हो गई। चीनी की फी किलो कीमत में 2 पैसे फी किलो कमी हुई। LPG का घरेलू सिलेंडर 32 रुपये 25 पैसे सस्ता हो गया। पेट्रोल की रिकॉर्ड कीमतों के बाद महंगाई की नई लहर। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। रोज़मर्रा अशिया की कीमतें भी मजीद ऊपर चली गईं। लाहौर में मुर्गी के गोश्त की कीमत में 3 रोज़ के दौरान 84 रुपये किलो का इजाफा। चक्की आटा मालिकान ने 3 रुपये बढ़ाकर फी किलो आटे की कीमत 98 रुपये मुकर्रर कर दी। महंगाई और लोड शेडिंग के बायस UPS की कीमतें भी दुगनी हो गई। बिजली की बचत के लिए सिंध हुकूमत का इकदाम। रात 9 बजे के बाद बाजार बंद करा दिए गए। अंडे, डबल रोटी, पापे, मक्खन के लिए बेकरियां खुली रहेंगी। मेडिकल स्टोर और अस्पताल भी खुलेंगे। शादी हॉल्स रात 10:30 बजे। रेस्टोरेंट्स, कॉफ़ी शॉप्स 11 बजे बंद कर दी जाएंगी। बिल बोर्ड और साइन बोर्ड्स के स्विच भी रात 9 बजे ऑफ कर दिए जाएंगे। जबरी गुमशुदगियों का जिम्मेदार किसको ठहराएं? वज़ीर आज़म इस अदालत के सामने कह दें कि वो बेबस हैं। बता दें कि यहाँ रियासत के अंदर रियासत है ताकि अदालत किसी के खिलाफ कार्रवाई करे। वज़ीर आज़म बेबस नहीं तो आइन वज़ीर आज़म को जिम्मेदार ठहराता है। पुलिस, IB, आर्म्ड फोर्सेस की एजेंसीज पर भी इल्ज़ाम लगाया जाता है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह के मुदस्सिर नारों और दीगर लापता अफराद की अदम बाजियाबी पर दरखास्तों की समाअत के दौरान रिमांड। कराची के साइट एरिया में तशद्दुद से फैक्ट्री मुलाजिम जाम बहाक मकतूल इमरान पर तशद्दुद की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। कई अफराद ने इमरान पर तशद्दुद किया। अहले खाना के मुताबिक गुस्ल देते हुए मकतूल के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मिले तो तदफीन रोक दी और लाश पोस्टमार्टम के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पुलिस का वाक़े से इज़हार लाइल भी। लाहौर के इलाके हिंजरवाल में बहन भाई पर तशद्दुद करने वाला दूसरा मुलजिम भी गिरफ्तार। तर्जुमान पुलिस ने कहा है कि मगवी लड़की को जल्द बाजाब करा लिया जाए।
वफाकी हुकूमत ने अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ुसूसी टास्क फोर्स बना दी। सरबराह अक़लियती रुकन कौमी असम्बली रमेश कुमार होंगे। उनका ओहदा वफाकी वज़ीर के बराबर होगा। रमेश कुमार का कहना है कि अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये दिन तारीख़ की अहमियत इख्तियार कर गया है। दुनिया ने पेट्रोल की कमी का हल ढूंढ लिया। हॉलैंड की एक कंपनी ने नवा साल सोलर पैनल से लैस दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक कार की पैदावार शुरू करने का ऐलान कर दिया। पहली कार नवंबर में फराहम कर दी जाएगी। सोलर गाड़ी एक रिचार्ज से तकरीबन 625 किलोमीटर का सफ़र तय कर सकेगी। दिन के औकात में ये गाड़ी 70 किलोमीटर इजाफी चल सकेगी। यौमिया सफ़र 35 किलोमीटर से कम हुआ तो कार को 7 माह तक चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आलमी मंडी में दौरान ट्रेडिंग खाम तेल कीमत में 7% की बड़ी कमी। WTI खाम तेल $8 कमी के साथ $109 फी बैरल की सतह पर आ गया। ब्रेंट $7 कमी के साथ $113 फी बैरल की सतह पर ट्रेड। आलमी गैस कीमत 5% कमी के साथ $7 फी MMBTU पर फरोख्त। और लाहौर के कदीम मेले में तमाचेदार कबड्डी मुकाबला हुआ। शायकीन ने भरपूर दिलचस्पी दी। अच्छी परफॉर्मेंस पर खिलाड़ियों पर नोट निछावर करते रहे। बाबदा और आरबी के खिलाड़ियों के दरमियान होने वाले मैच में बाबदा ने 3-2 से कामयाबी हासिल की। फाते टीम को 10 लाख और रनर अप को 5 लाख रुपए इनाम दिया गया। मुंतजमीन का कहना है कि ऐसे मुकाबलों का मकसद मेलों की रौनक बढ़ाना और रिवायती खेलों को जिंदा रखना है।